पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी अपना कहर बरपा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। रोज हमारे देश में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी इलेक्शन रैलियों में व्यस्त है। मोदी जी के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि मोदी जी पंतप्रधान है, हम कॉमन आदमी है, तो हम कोरोना की बात करेंगे। तो ये जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है, इसमें वायरस ने अपने आप स्वभाव में बदल कर लिया है। वायरस देश में अब म्यूटेट हो चुका है। हर एक वायरस म्यूटेट होता है, कोरोना का वायरस भी म्यूटेट हुआ है, कॉमन बात है। लेकिन कोरोना वायरस म्यूटेट होने के बाद अब सेकंड वेव में हमारे लिए, हमारे देश के निवासियों के लिए ज़्यादा डेंजरस बन चुका है, क्योंकि ये वायरस अब तेज़ी से फैल रहा है। और इस म्यूटेट होने वाले वायरस के अब कुछ नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। लोगों को इन लक्षणों के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये एकदम कॉमन लक्षण है जो हमारी बॉडी पे हमें हमेशा दिखती है, इसलिए लोग इन लक्षणों पे ध्यान नहीं देते। फिर बाद में कोरोना की बीमारी बढ़ जाती है, फिर इमिडिएटली ऐसा ना करना पड़े लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, और कई बार हमारे हाथ से समय निकल चुका होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कोरोना के इस सेकंड वेव में जो वायरस म्यूटेट हो चुका है उसके नए लक्षण कौन से हैं और आपको किन लक्षणों पे ध्यान देना है। और ये जानकारी मैं आपको डॉक्टर अविनाश भोंडवे, पुणे IIMA के अध्यक्ष, इनके माध्यम से जो जानकारी मिली, यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें मेरा खुद का कोई एडिशन नहीं है। तो सबसे पहले बात करते कोरोना की फर्स्ट वेव की। कोरोना की फर्स्ट वेव में हमें कोरोना के प्रमुख जो लक्षण दिखते थे वो थे सर्दी, खांसी या फीवर, और बाद में प्रमुख लक्षण सामने आए थे वो थे लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, यानी गंध का चला जाना और स्वाद का चला जाना। ये लक्षण अभी भी बरकरार है सेकंड वेव में, ये लक्षण अभी भी दिखते हैं। लेकिन अब सेकंड वेव में हमें जो फीवर आता है वो बहुत माइल्ड या मीडियम फीवर आता है। फर्स्ट वेव में हमें बहुत तेज़ी से फीवर आता था, तो ये सेकंड वेव में माइल्ड फीवर आता है, मीडियम फीवर आता है, 2-3 दिन बाद ये फीवर चला जाता है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है और ऐसा लगता है कि हमें अब तक इतनी ज़्यादा वीकनेस कभी आई नहीं। तो ये कोरोना की सेकंड वेव का प्रमुख लक्षण है। दूसरा प्रमुख लक्षण ये है कि हमारी आँख एकदम से लाल हो जाती है, दोनों आँखें एकदम से लाल हो जाती है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आँख की कोई बीमारी हुई है या आँख में कोई कचरा गया है। इसलिए लोग मेडिकल में जाकर आई ड्रॉप लाते हैं या आई डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। आँख लाल होना भी अब कोरोना के सेकंड वेव में प्रमुख लक्षण बन चुका है। कोरोना के इस सेकंड वेव का तीसरा प्रमुख लक्षण है वो है टंग कोविड। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग इसे अब टंग कोविड कह रहे हैं। इसमें कोरोना के बाधित जो व्यक्ति हो जाती है, जिसे कोरोना हो जाता है, उसके टंग या जुबान पे बारीक बारीक फ्लोट आते हैं, बारीक बारीक ब्लोट आते हैं, ऐसे हम फोड़ भी कह सकते हैं। और इसकी वजह से हमारे मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन बंद हो जाता है। हमारे मुंह में अब सलाइवा या लाल नहीं रहती तो हमें खाना पचाना बहुत कठिन हो जाता है, हम आसानी से खाना नहीं खा सकते। और ये सलाइवा का सिक्रीशन बंद होना इसलिए होता है क्योंकि कोरोना के साथ फाइट करते हुए हमारी बॉडी अपने आप ये सलाइवा का सिक्रीशन बंद कर देती है, तो मुंह सूख जाता है। तो मुंह सूख जाना और खाना खाने में अड़चन होना, ये एक तीसरा प्रमुख लक्षण बन चुका है कोरोना की सेकंड वेव का। और इसमें चौथा लक्षण है कि हमारे जो ओठ है, हमारे जो लिप्स है, उसकी जो स्किन है वो भी बारीक बारीक तरीके से निकल जाती है, क्योंकि मुंह सूखने के बाद ये लिप्स का स्किन निकलना, ये भी चौथा प्रमुख लक्षण बन चुका है कोरोना के इस सेकंड वेव का। और इसमें अब और 3-4 कॉमन लक्षण ऐड चुके हैं, यानी उल्टी होना या वोमिटिंग होना, मलमल होना या पेट में ब्लोटिंग होना, तेज़ी से जुलाब होना या डिसेंट्री होना, ये भी कोरोना के सेकंड वेव के प्रमुख लक्षण थे। फर्स्ट वेव में ये लक्षण नहीं दिखते थे, अब सेकंड वेव में ये भी प्रमुख लक्षण दिख रहे हैं। कोरोना के सेकंड वेव में छठा सबसे प्रमुख लक्षण है वो है हमारी बॉडी पे रैशेस आना। हमारी बॉडी पे रैशेस आना तो कॉमन बात है। हमारी बॉडी को जो खाना हम सूट नहीं होता, या तूर दाल वगैरह बहुत सारे लोग खाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को दाल छूट नहीं होती, तो दाल खाने के बाद उनके बॉडी पर रैशेस आते हैं। ये बॉडी का कॉमन रिएक्शन है। लेकिन कोरोना के इस सेकंड वेव में भी हमारी बॉडी पर रैशेस आते हैं, तो लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। कोरोना का 7वां एक लक्षण भी, उसे हम ऑथराइज लक्षण नहीं कह सकते, लेकिन 7वां लक्षण ये भी आ चुका है कि कोरोना हमारी जो स्वरण या हमारे कान की जो शक्ति है, आवाज़ लेने की जो शक्ति है हमारे कानों की, उस पर भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव करता है, और उसमें हमेशा थोड़ा सा डम या बधिर हम कह सकते हैं। आवाज़ हमें ठीक से आती नहीं, ठीक से सुनाई देता नहीं, और हम थोड़े से खोए खोए से लगते हैं। ये भी एक प्रमुख लक्षण 7वां कोरोना के इस सेकंड वेव में सामने आ रहा है, लेकिन इसे डॉक्टर भोंडवे ने अभी ऑथोराइज नहीं किया है, इसलिए ये भी मैं आपको ऑथोराइज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन साइड बाय साइड ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कोरोना के इस सेकंड वेव में ये प्रमुख लक्षण आए। पहला है माइल्ड फीवर, उसके बाद वीकनेस, दूसरा है आंखों का लाल होना, तीसरा है टंग कोविड, टंग पर या जुबान पर बारीक बारीक ब्लोट आना, उसके बाद मुंह सूख जाना, सलाइवा सिक्रीशन बंद होना, और उसके बाद है
हमारे जो लिप्स है उसके ऊपर की स्किन निकल जाना, तो उसके बाद पेट में वोमिटिंग, मलमल, जुलाब, डिसेंट्री ये भी होना। और छठा प्रमुख लक्षण है हमारे स्किन पर रैशेस आना, जो हमें कॉमनली आते हैं। तो इन लक्षणों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना के इस सेकेंड वेव में जो कोरोना हमारे लंग्स पर अटैक करता था वो अब ज़्यादा तेज़ी से करने लगा है। फर्स्ट वेव में हमारे लंग्स पर अटैक करने में वो 7-8 दिन लेता था, अब 3-4 दिन में अटैक करने लगा है। पूरे देश में कोरोना में हमारे लिए, पेशेंट के लिए बेड्स की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, जो रेमडेसिविर औषध है, जो इंजेक्शन है, उसकी भी कमी हो चुकी है। इसलिए हमें अपने आप खुद की केयर करनी है, बिना काम की वजह से बाहर जाना नहीं है। अगर बाहर गए तो हाथ में हैंड सैनिटाइजर और मास्क भी पहनना है, क्योंकि कोरोना का इस सेकेंड वेव से हम लड़ सकते थे अगर हम देश के प्रमुख शहरों में, जिस दिन वैक्सीन को हमारे देश में मान्यता मिली उसी दिन से अगर हम प्रमुख शहरों में वैक्सीनेशन कर देते 18 ईयर से ऊपर के सभी लोगों को, तो मेरे ख्याल से इस सेकंड वेव हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कहर नहीं बढ़ पाती। लेकिन मोदी जी ने अप्रैल के मिड तक 75 देशों को वैक्सीन एक्सपोर्ट की। अब हमारे देश में वैक्सीन की किल्लत हो रही है, महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत हो रही थी, तो मोदी जी का ये डिसीजन भी बहुत गलत था। फॉरेन के देशों को मदद करनी चाहिए थी, उनके लोगों को मदद करनी ये अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारे देश की तरफ मोदी जी को देखना चाहिए था। अगर हमारे देश में बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि मैक्सिमम जो पेशेंट कोरोना के आ रहे देश के बड़े शहरों में आ रहे, अगर इन बड़े शहरों में पहले से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका था, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में वैक्सीन को मान्यता मिली थी, अगर वहाँ से हम वैक्सीनेशन शुरू कर देते तो हमारे पास अप्रैल तक 3 महीने पड़े रहते थे। 3 महीनों में हम बड़े बड़े शहरों के सभी नागरिकों का अगर वैक्सीनेशन कर देते तो हम इस कोरोना की सेकंड लहर से आसानी से बच पाते। इंग्लैंड ने भी यही किया है, इंग्लैंड ने एग्रेसिवली वैक्सीनेशन किया, तो सेकंड वेव में अब उनके यहाँ कोई भी कोरोना के ज़्यादा पेशेंट नहीं दिख रहे, आसानी से उनके यहाँ लोग चल रहे, काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का ये डिसीजन बहुत गलत हो चुका और पूरे भारत देश के लोग अब इसके परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए मेरे आपसे दरखास्त है, घर में रहे, बिना काम के बाहर निकले नहीं, इन लक्षणों पे ध्यान दें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें, एक दूसरे को मदद करें। और मैं आप लोगों को और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, कोरोना की सेकंड वेव में जिन जिन पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है उनमें से 97 से 98% पेशेंट फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आसानी से वो लोग घर आ जाते हैं। और इस सेकंड वेव में टोटली जितने भी पेशेंट इन्फेक्ट हो रहे हैं उनमें से 80 से 85% पेशेंट घर आराम से रिकवर हो रहे हैं, उनको किसी भी ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कोरोना आसानी से ठीक हो रहा है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको खाली यही ध्यान में रखना है कि आपको घर के बाहर जाना नहीं है। अगर आप बाहर गए तो आपको मास्क अच्छे से पहनना है, अच्छा वाला मास्क पहनना है और सैनिटाइज़र यूज़ करना है। और आपको कोरोना के जो भी लक्षण मैंने बताए उन पर ध्यान देना है। अगर आपको वो लक्षण नहीं दिखे तो आराम से आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है इतनी गर्मी में 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पीपी किट पहनकर हमारे लिए सेवा करते हैं। उनका पूरा पसीना निकल जाता है पीपी किट में, उनको पानी भी नहीं पी सकते वो, तो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनके लिए इतनी मेहनत कर सकते, घर में रह सकते। घर में रहना अब देश सेवा बन गया है। मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो, कोरोना के जो भी लक्षण है उन पर ध्यान दो और अच्छे से रहो, अच्छा खाना खाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।